वीडियो सिर्फ क्राइम केस की नहीं है, ये उस सोच की कहानी है जो धीरे धीरे इंसानों के अंदर पैदा हो रही है। एक ऐसी सोच जहां प्यार ऑब्सेशन बन जाता है, शक हैवानियत में बदल जाता है और इंसान सामने वाले को इंसान नहीं सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जेक्ट समझने लगता है। पहला मामला आप सुनिए, उत्तर प्रदेश के हरदोई का है, जहां एक 17 साल की लड़की को सिर्फ इसलिए ऐसी सजा दी गई क्योंकि उसने शादी से मना कर दिया। आरोपी लड़की से एक तरफा प्यार करता था। उसने लड़की को रास्ते से उठाया, सुनसान जगह पे ले गया, पेड़ से बांध दिया और जब लड़की ने कहा कि तुम मेरे भाई जैसे हो तो उसका अहंकार टूट गया। उसने पहले लड़की को पीटा और फिर उसके स्तन का हिस्सा लड़की के शरीर से अलग कर दिया और ये सब बस इसलिए क्योंकि उस लड़की ने उसको रिजेक्ट कर दिया था। सोचिए कितना घिनौना है ये, सुनकर ही रूह कांप जाती है। अब जरा दूसरा मामला सुनिए। दूसरा मामला पुणे का है, जहां एक पति ने अपनी ही पत्नी के प्राइवेट पार्ट पर एसिड डाल दिया। वजह उसे उस पर शक था, उसे बेटा चाहिए था, उसे लगता था कि उसकी पत्नी का चरित्र ठीक नहीं है और फिर शराब, गुस्सा और जहरीली मानसिकता ने मिलकर उसे दरिंदा बना दिया। महिला दर्द से चीखती रही लेकिन आरोपी ने उसे अस्पताल तक ले जाने से मना कर दिया। करीब 15 दिनों तक उसे घर में बंद रखा, सिर्फ इसलिए क्योंकि उस लड़के को लगा था। सोचिए कोई इंसान इतना निर्दयी कैसे हो सकता है और आखिर वो सब कैसे कर सकते हैं? ऐसी मेंटालिटी कहां से आती है? आखिर ये लोग अपने माइंड को ये सब करने के लिए प्रिपेयर कैसे करते हैं? और ये एक या दो केस नहीं है, न जाने रोजाना ऐसे कितने मामले आते हैं जहां लड़कियों पर हमला सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने ना कहा है। किसी ने पीछा किया, किसी ने ब्लैकमेल किया, किसी ने हमला किया तो किसी ने बलात्कार। पैटर्न एक जैसा है, अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो किसी की नहीं होगी। बलात्कार तो होता ही था पर अब नए तरीके निकाले जाने लगे हैं। फैंटेसी के नाम पर न जाने कैसे घिनौने कामों को अंजाम दिया जा रहा है। अब सवाल यह है कि आखिर ये मानसिकता कहां से रही है? क्यों आज कुछ लोग प्यार को ऑनरशिप समझने लगे हैं? क्यों इंसान रिजेक्शन सहन नहीं कर पा रहा? इसका जवाब सिर्फ एक चीज नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ा हिस्सा उस दुनिया से आता है जो आज हर किसी की जेब में है, मोबाइल स्क्रीन। आज इंटरनेट पर ऐसा कंटेंट भरा पड़ा है जहां महिलाओं को सिर्फ शरीर बनाकर दिखाया जाता है, जहां डोमिनेंस को मर्दानगी कहा जाता है, जहां नाक को भी फैंटेसी बना दिया जाता है, जहां अग्रेशन, कंट्रोल और ह्यूमिलेशन को नॉर्मल दिखाया जाता है। धीरे धीरे कुछ लोग उस फेक दुनिया को ही रियलिटी मानने लगते हैं। उन्हें लगता है कि हर लड़की को कंट्रोल किया जा सकता है, हर रिश्ते में पावर चाहिए, हर इच्छा तुरंत पूरी होनी चाहिए। लेकिन असली जिंदगी फोन की स्क्रीन नहीं होती। असल दुनिया में सामने वाला इंसान होता है, उसकी फीलिंग होती है, उसका डर, उसका दर्द, उसकी डिग्निटी भी होती है। प्रॉब्लम सिर्फ पोर्न साइट नहीं है, प्रॉब्लम है कि आज बहुत लोग बिना इमोशनल मैच्योरिटी के, बिना सही गाइडेंस के वायलेंट और टॉक्सिक कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं और फिर वही चीजें उनकी सोच का हिस्सा बन जाती है। जब दिमाग बार बार ऐसी चीजें देखता है तो धीरे धीरे सेंसिटिविटी कम होने लगती है, एम्पैथी खत्म होने लगती है, दूसरे का दर्द बहुत छोटा लगने लगता है और फिर रिजेक्शन इंसल्ट लगती है और ऑब्सेशन क्राइम बन जाता है। हर वो इंसान जो ऐसी हरकत करता है वो सिर्फ कानून नहीं तोड़ता, वो इंसानियत की आखिरी सीमा पार करता है। समाज को सिर्फ सजा की बात नहीं करनी चाहिए, हमें ये भी समझना होगा कि आने वाली पीढ़ी देख क्या रही है, सीख क्या रही है और किस चीज से इन्फ्लुएंस हो रही है। क्योंकि अगर बच्चों और युवाओं को सिर्फ स्क्रीन सिखाएगी तो फिर इंसान और मशीन में फर्क खत्म हो जाएगा। ये लड़ाई सिर्फ क्राइम के खिलाफ नहीं है, ये लड़ाई सोच के खिलाफ है, उस सोच के खिलाफ जो प्यार को अधिकार समझती है और औरत को इंसान नहीं ऑब्जेक्ट समझते हैं। और शायद सबसे खतरनाक बात यही है कि ये हैवानियत अचानक पैदा नहीं होती, ये धीरे धीरे स्क्रीन के पीछे पलती है और फिर एक दिन खबर बन जाती है।